यहाँ के लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को ही पता है। हमसे भी वही क्वेश्चन करते हैं जो उनसे क्वेश्चन करते, तो चलेगी क्या, चलती क्या, ये सब ऐसे बोल के। अगर अपन खड़े रह जाए तो वो लोग सीधा बोलते मैम क्या रेट लोगे। इनके बैंक अकाउंट कॉल कीजिए, करोड़ 100 रुपीस पड़े उसके अंदर। Now each and every story has two sides to it, but this time the Ganga Jamuna issue has three angles to it: the police, the sex workers, and now the residents. The free media went ahead and spoke to the residents who have been staying in Ganga Jamuna area to know what kind of problems they have been facing. Let's listen in. 2015 में 14-15 में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। उस समय डीसीपी अविनाश कुमार थे जोन नंबर 3 में, और उन्होंने इसकी शुरुआत की और उसको हम साथ देने के लिए यहाँ पे वेश्या व्यवसाय हटा कुछ समिति का आयोजन किया था, गठित की थी। और उस समिति के अंतर्गत हमने डीसीपी, सीपी, अन्य दोनों आमदार मध्य नागपुर के और पूर्व नागपुर के, इसके पश्चात नागपुर के महापौर जिचकार, अन्य पक्षीय नेता जो थे, उन सबको हमने इसके बारे में निवेदन दिए थे कि हमको इस एरिया से हमारे बच्चे, हमारे बहुआ, हमारी लड़कियां, हमारे बुजुर्ग, इन सबको शारीरिक मानसिक दोनों रूप से हम त्रस्त हैं। कि आज की तारीख में जो एक 5 साल 10 साल के 20 साल के बाद में जो यहाँ पे एक चढ़ाव आया पैसे के लालच में, जो यहाँ के पुराने लोग थे वो लोग इनके वजह से निकल गए और इनकी जगह, उन लोगों की जगह इन लोगों ने लिया जो ग्वालियर, रीवा, सतना, धौलपुर, यानी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और यूपी में 4 राज्यों से लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने बसे के अपने बसेरा बना लिए। उनका ये कहते हैं कि उनका वो ख़ानदानी पेशा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ख़ानदानी पेशा है, तुम अपने राज्य में जाकर वहाँ अपने गांव में करिए। अच्छे बस्ती में आके तुम यहाँ पे व्यवसाय करने से यहाँ की जो मानसिकता है लोगों की वो ख़राब हो चुकी है। ये रोड से बच्चियाँ जा नहीं सकती, स्कूल के और महाविद्यालय के विद्यार्थी यहाँ से जा नहीं सकते, बुजुर्ग भी नहीं जा सकते। यानी क्या है कि छीटा चिपनी हो रही है। जब यहाँ रेत गिरती है तब वहाँ की जो वारंगना है वो सीधे गली से बस्ती से दौड़ती हुई निकल जाती है। हमारी लड़कियाँ रहती है वहाँ पे, बच्चे थोड़े खेलते रहते हैं, उनको रोलते हुए निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कोई भी लड़का आता है या कोई भी जो भी है आते हैं यहाँ मोहल्ले में, तो आके हम लोग अगर रास्ते पे खड़े, घर के बाहर तो ऑब्वियसली निकलना ही होता है ना, तो घर के बाहर निकल के खड़े रहते हैं, अपने ही घर के बाहर खड़े रहेंगे। तो वहाँ के लड़के आते, मतलब वहाँ से जो भी आता है जाता है यहाँ से, तो उनको लगता है कि हम भी वही कैटेगरी के हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो हमसे भी वही क्वेश्चन करते हैं जो उनसे क्वेश्चन करते हैं। वो लड़की है, उससे जैसे कोई सवालात करते हैं, तो चलेगी क्या, ये वर्ड यूज़ करके, चलती क्या, ये सब ऐसे बोल के, ये सब यहाँ से आना जाना करते हैं। तो उससे ज़्यादा उसी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके वजह से हमारे घर के लोग हमें घर के बाहर भी नहीं जाने देते कि घर पे रहो, घर पे रहो। यहाँ तक कि हम छत में भी जाते हैं तो अभी छत से भी हमारे पूरा लोकेशन दिखता है, उस पीछे का एरिया है, रेड लाइट एरिया दिखता है, तो उससे हमें छत में भी जाना मना कर दिया है घर वालों ने। तो हमें सिर्फ घर के अंदर ही अंदर रहना पड़ता है, यानी बाहर भी नहीं निकल सकते, छत में भी नहीं जा सकते, बस घर में रहो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। आज से 10 साल पहले ये एरिया जो मेन रोड है, यहाँ पे जो रोडों पे वैसा चलता था, कपड़े ऐसे पहनते थे ये लोग कि वो कपड़े के अंदर से ब्रा और पेंट ही दिखती थी। इस साइड में सबसे ज़्यादा स्कूल है, कॉलेजेस है, तो इस साइड के पूरे उत्तर नागपुर और शांतिनगर उधर पूरे क्षेत्र से बच्चे इधर साइकिल से पढ़ने जाते थे। वो जो दृश्य देखते थे तो बच्चे क्या इफेक्ट होगा लड़का लड़की का, उसलिए हमने ये रोड बंद करने का किए कार्यक्रम। अभी जो है वहाँ कोई रेड पड़ती है, रेड पड़ने के आधा घंटा पहले उनको खबर लग जाती कि हमारे यहाँ रेड हो रही है, तो आधा घंटा पहले सब निकल जाती थी, हमारे बस्तियों में घुस जाती लड़कियाँ। बस्ती में घुस जाने के बाद में उनके पीछे कोई ग्रैक है तो हमारे अच्छे घरों की औरतों को वो रेट पूछते, और जो नाबालिग जो प्रमाण यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा है।
10 साल 11 साल 12 साल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्रमाण में है। रेट पड़ने पे वो लड़कियाँ नहीं मिलती। उनको तो हमारे आजू बाजू की बस्ती के हमारे माता बहनों को ये बंद होना चाहिए, ये आखिर है बस। भी ये इधर अजनबी लोग आते रहते हैं, कोई ठहरा तो लोग नहीं रहते, चारों बाजू के लोग आते हैं। किसी को रास्ता नहीं मालूम रहता, ये गली से आते हैं, इधर से आते हैं, इधर से आते हैं। उनको ये नहीं मालूम रहता कि ये एरिया सड़क के उधर है। उनको लगता कि ये बाजू का भी एरिया वही है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अगर अपन खड़े रह जाए तो वो लोग सीधा बोलते, मैम क्या रेट लोगे, लड़की अंदर है क्या, हम नहीं रह सकते बाहर खड़े, हमारे एरिया में बहू ही है, वो नहीं रह सकते। अगर 4 लेडीज अगर खड़े रही तो इधर उधर के आदमी ऐसे निगाह से देखते हैं कि अपने को उनसे क्या बोलना चाहिए, ये समझ नहीं आता। उनके आदमियों को भी कभी कभी अवस्था ऐसी रहती है कि शर्ट नहीं रहता तो किसी पर पैंट नहीं रहती है, वैसे ही दौड़ते हैं। कोई आदमी को ढकेल दिया है बिल्डिंग के ऊपर से, कोई आदमी यहाँ पर मर भी गए हैं। और इसकी वजह से हमारे एरिया में मैच नहीं, ऐसी कितनी तो भी 4-5 लड़कियाँ हैं कि उनको आदमी ने छोड़ दिया शादी करके। शादी हो गई 1-2 महीने तो अच्छे रहे, लेकिन उनके दिमाग में क्या आ गया तो पता नहीं। उन्होंने मुझे यहाँ वाला के छोड़, क्यों कि ऐसे ही घर में 1-2 महीने रहने के बाद वो लोग यही बोलते थे, तू गंगा जमुना की है, तू गंगा जमुना की है। और फिर इसकी वजह से हमारे घर में बहुत वाद विवाद होते थे। उनके दिमाग में क्या होगा, एक आध दिन आए और मुझे यहाँ दरवाजे पर छोड़ के चले गए। मुझे मालूम नहीं था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ऐसे पोजीशन में वो आदमी ने मुझे दरवाजे पे ला के छोड़ दिया। मैंने भी तो उधर नहीं किया ना, मैंने भी तो कुछ काम किया होगा ना। अगर मुझे ऐसे परिस्थिति में ला के दरवाजे में छोड़ते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग हैं, मेरे भाई लोगों ने मुझे संभाल लिया, लेकिन ये काम करना जिस औरतों को छोड़ दिया, यानी ये लोग बोलते हैं हमारे पास काम नहीं है, काम नहीं, हम क्या करेंगे, क्यों नहीं कर सकती। एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। उनका क्या कहना है, काम नहीं है। मुझे आदमी ने जब छोड़ा तो मैं कौन सा काम कर सकती हूँ, मुझे बताओ मैडम आप। क्यों यही धंधा है औरत को, दूसरा धंधा नहीं है। सब्जी भाजी नहीं बेच सकते। ये औरत हमारे यहाँ भी जो काम कर रही है, वो मिट्टी फेंक रही है, वो भी कमा रही है ना, तो वो लोग क्यों नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि उनको चटका लग गया फुकट के पैसे का। ब्रोथेल नहीं चला सकते। और ये इशू कुछ नया नहीं है। 2000 ये गए 40-50 साल से, जब से ग्वालियर के पास में जो 2 विलेजेस है, बदनापुरा, रेशमपुरा, वहाँ से जब से इन लोगों ने लड़कियाँ खरीद के लाना शुरू किया, नियर अबाउट 30 ईयर्स तो हो गए। फ्लो से लड़कियाँ आ रही है, फ्लो से लड़कियाँ, छोटी लड़कियाँ 13 साल 12 साल 11 साल, वो लड़कियों को परचेस करके वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ पर ये लोग उनके हाथ से वेश्या व्यवसाय करते हैं। लड़कियों की इच्छा नहीं होते हुए भी कौन सी लड़की, छोटी लड़की बोलेगी कि हाँ मैं धंधा करना चाहती हूँ, ये लोग ज़बरदस्ती उनको यहाँ लेके आते हैं, अपने खुद के बच्चों को पढ़ाते हैं। 90% ऐसे यहाँ अम्माएँ हैं, प्रॉस्टिट्यूट्स है, जो अपने खुद के लड़कियों को, लड़कों को पढ़ा रहे बाहर जाके, और बाहर से दूसरी लड़कियों को ख़रीद के यहाँ पर धंधा कर रहे हैं। यहाँ इनको शॉर्ट टाइम अर्निंग है, ख़ास करके छोटे बच्चों से, माइनर लड़कियों से शॉर्ट टाइम अर्निंग है। डेली एक लड़की से अम्मा कम से कम 25 से 30 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए कमा लेती है। आप सोचिए कि वो कितना पैसा कमाती है। उनको शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए, इसलिए उन लोगों ने छोटी लड़कियों के यहाँ उतार रखा है। आजू बाजू में यहाँ 3 स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, खास करके लड़कियाँ। उनको क्या, उनसे हैमरिंग होती है कस्टमरों से, यहाँ की जो गुंडे हैं या अम्माओं की जो दलाल है, उनसे क्या प्रॉब्लम होती है ये वो बच्चों को पता है। यहाँ के लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम है वो लेडीज़ को ही पता है। घर के सामने लेडीज़ खड़ी नहीं रह सकती, अच्छे घर की, सीधा पूछेंगे तेरा रेट क्या है। हम लोग हमारा मकान बेचेंगे, कौन खरीदेंगे? प्रॉस्टिट्यूट्स। मतलब एरिया बढ़ते जाएगा, वो कहाँ तक जाएगा? 20 साल बाद वो रामदास पेट जाएगा, इधर पार्टी जाएगा, उधर कामठी तक जाएगा, बढ़ेगा ना एरिया। और इनके फ्लो से लोग उधर से आ रहे, रेशमपुरा, बदनापुरा, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, वहाँ से फ्लो से लोग आ रहे, क्योंकि यहाँ इनको बल्क में पैसा दिख रहा है महाराष्ट्र में। 2015 में इन लोग 177 प्रॉस्टिट्यूट्स कोर्ट में गई थी, जब यहाँ के जो डीसीपी थे अविनाश कुमार, उन्होंने इसी प्रकार से बंद किया था। ट्रांसफ़र हो गया, चले गए। यहाँ की 177 प्रॉस्टिट्यूट्स बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में पिटीशन लेके गई कि ये इलीगल है। हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट पास किया, जस्टिस नाइक और जस्टिस चीमा, इनकी वर्डिक्ट है 10 सितंबर 2015 की, कि यहाँ ये लोग अपने घरों में, जो ओनर्स है उन्होंने अपने घर में रहना है, प्रॉस्टिट्यूशन नहीं करना है। और पुलिस को डायरेक्शंस दिए थे
कि अकॉर्डिंग टू लॉ इनको जो वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है उसको खाली करो, क्योंकि यहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, सेटल लॉ है। 200 मीटर्स के अंदर आप, पिता एक्ट में प्रोविज़न है, 200 मीटर्स के अंदर आप नहीं कर सकते। और आपने अंदर तो कैमरा घुमा है, आपको मंदिर दिखे होंगे, मस्जिद दरगाह दिखी होगी, स्कूल्स दिखे होंगे, नहीं कर सकते, टोटल इलीगल है। इनके बैंक अकाउंट कॉल कीजिए, करोड़ 100 रुपीज़ पड़े उसके अंदर। जब यहाँ रेड होती है अंदर और यहाँ से माइनस को पकड़ा जाता है, सपोज़ 5 माइनस पकड़ी गई, तो पुलिस स्टेशन कहता है कि 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज़ पर पर्सन, पर लड़की के लेके आइए। और फिर उनके बीच सेटलमेंट होता है, उनके दलाल आते, सेटलमेंट होता है, फिर वो जो भी है, सपोज़ फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ पर पर्सन यदि हो गया, और मैं तुरंत 10 मिनट में पैसे निकाल के 10 लाख रुपए उसके हाथ में देती है दलाल के, और सेटलमेंट होता है, लड़कियां बाहर आती है। भारत देश आज़ाद हुआ है, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए। 5 बजे उठती, पानी डालती, फिर रंगोली डालने जैसे ही बैठी, कार एक के पीछे एक कार खड़ी हुई रहती, एक फिर थोड़ी देर में दूसरी आएगी। मैंने 3 साल देखा, फिर उसके बाद मैंने रंगोली निकालना छोड़ दिया। दिवाली में रंगोली नहीं निकालती मैं। 5 बजे उठ के कोई त्यौहार नहीं मनाती, बाहर दिया नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती। वो मालूम है क्या पूछते हैं? रेट पूछते हैं। कार खड़ी करते हैं 50,000। ये मेरा अनुभव है। ये बात मैंने मेरे पति को नहीं बताई, आज तक नहीं बताई, लेकिन मुझे 2-3 जने रेट पूछा, लेकिन हमने, क्योंकि हम आज़ादी नहीं है ना, बाहर नहीं निकल सकते, बाहर खड़े नहीं रह सकते। इन्हें ऐसे होता है, हम बाहर 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। हम ऑटो यहाँ से नहीं कर सकते, हमको बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है, फिर हमको वहाँ से ऑटो करना पड़ता है, क्योंकि हम खड़े नहीं रह सकते यहाँ से। और उधर से ऑटो करे तो हमको 2-3 बार नीचे उतारना पड़ा। हम बालाजी मंदिर सीमेंट, और गंगा जमुना, आप गंगा जमुना के हो, चल नीचे उतरो। ऑटो से उतरने के बाद वो ऑटो वाला देखता रहता है कि ये बाइक कहाँ जा रही है, ये यहाँ की तो नहीं है, कहाँ की है, आपका घर है, तो वो देखता रहेगा, पूरा अंदर जाने तक वो देखता रहेगा कि ये बाइक कहाँ जा रही है। हमारे ऊपर ही आरोप लगाते हैं वो लोग। अगर हमने बोला कि हम आप यहाँ पर मत बैठो, तो हम हमारे ऊपर आरोप लगाए, और बिल्कुल सुनते नहीं। वो तो वही बैठेंगे, वो तो इतना हटेले रहते कि वही बैठेंगे और हमारे घर की तरफ देखते रहेंगे। हमारे आते हैं और ऐसे चुनने रहे तो ऐसे करके और बैठे रहेंगे। वो दारू गांजा है हमारे घर के सामने होता है, दारू गांजा चोरी चपाटे हे हमारे घर के सामने होते हैं, हमारे यानी आंखों के सामने होता है, हम कुछ नाही कर सकते। गंगा जमुना वस्तीच्या आजूबाजूला शैक्षणिक स्थळे आहेत, कॉलेजेस आहे, शाळा आहे। आम्ही पण बरेचदा पोलिसांशी संपर्क साधलेला आहे, पण पोलीस लोक पण असे असतात की मॅडम तुम्ही काय करू शकता, हे तर फार पूर्वजांपासून आलेली वस्ती आहे, तुम्ही काहीच करू शकत नाही, तुमची शाळा उचलून दुसरीकडे न्या किंवा तुमचेच घर उचलून दुसरीकडे न्या। जर यांना जगण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे तर आम्हाला पण जगण्याचा स्वतंत्र अधिकार आहे, काम करण्याचा अधिकार आहे। आजूबाजूला शाळा आहेत, शाळांमध्ये मोठमोठ्या मुलींची जी संख्या आहे ती कमी झालेली आहे। या बायांची मुले येतात, त्या वयात आल्यानंतर त्या मुली सोडून जातात आणि इथल्या बायांचा त्रास पाहिजे तसा नाही आहे, पण जे बाहेरून जे व्यक्ती येतात अतिशय घाणेरड्या कपड्यांमध्ये, घाणेरड्या त्यांचे वागणे बोलणे असे असतात आणि दारू पिऊन दारासमोर पडलेले असतात। आमच्या पण मुली आहेत, मुलं आहेत, सुना नाही येत आहे आमच्या घरी, मुलींचे लग्न नाही होत आहे, तर आम्ही कसं जगायचं? म्हणून याच्यावर तोडगा म्हणजे हा एरिया आपल्याला हटवायचाच आहे। त्याच्यानंतर जेव्हा धाड पडते, धाड पडल्यानंतर त्या घाणेरड्या अवस्थेत बाहेर येतात आणि घाणेरड्या अवस्थेत बाहेर आल्यानंतर आमच्या घरात लपण्याचा प्रयत्न करतात, आजूबाजूच्या शाळांमध्ये लपण्याचा प्रयत्न करतात। आपल्याला पुढची पिढी जर घडवायची आहे, समाजाला जर चांगलं करायचं आहे, तर आपल्याला काही ना काही पाऊल उचलावंच लागेल। त्याच्यानंतर जे काही आपण करायला गेलं, जसं आता आमचे जे चांगले लोक राहतात आजूबाजूला, ते लोक आम्ही युनिटी करतो, आम्ही युनियन बनवतो की नाही या एरियाच्या विरोधात आपल्याला बोलायचं आहे, पण ते आमचे कॅमेरे तोडून टाकतात घरासमोरचे। आमच्या बाजूला जी शाळा आहे त्या शाळेचे सुद्धा कॅमेरे तोडले आहे, शाळेच्या बसेस फोडलेल्या आहे। इतकं नुकसान भरपाई कोण देणार आम्हाला? तर ते त्यांना आम्हाला तर पोलीस प्रोटेक्शन पाहिजेच पाहिजे, पण त्यांना जे काही करायचे ते त्यांनी आतमध्ये करावं। बंद जर करायचा विचार जर आम्ही केला तर उद्या आमचा मर्डर होणे आहे,
कारण असंच आमच्या घरी झालेलं आहे. आमचे जे वडीलधारे जे लोक होते ते या आंदोलनात उतरलेले आहे, तर त्यांना चाकू मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्यामुळे आमचं जगणं अतिशय कठीण झालेलं आहे. आम्ही जर दुसरीकडे जर गेलो, हे घरं जर विकून जर दुसरीकडे गेलो, तर हे घरं कोण घेणार आहे? हेच व्यक्ती घेतील. आपणच त्यांना सपोर्ट करत आहे ना, की तुम्ही एरिया वाढवण्याचा आपणच त्यांना सपोर्ट करत आहे. हा एरिया वाढवण्यापेक्षा कमी करण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. सगळ्यांनी सपोर्ट करा. आणि माझं तर हेच म्हणणं आहे, मी एक हाऊसवाईफ आहे, माझं हेच म्हणणं आहे, जर आपल्याला पुढचा उद्याचा जर नागरिक घडवायचा आहे, तर आजची ही पिढी आहे, या पिढीला दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. तरच तो उद्याचा नागरिक सुदृढ, सशक्त आणि छान संस्कृतीदायक तो घडू शकेल, असं माझं म्हणणं आहे. ज्यावेळेस 74मध्ये आली ना, त्यावेळेस इकडे काहीच नव्हतं. साधे म्हणजे आपल्यासारखेच लोक राहत होते इथे. त्यावेळेस मला काहीच नव्हतं वाटत. पण आता ना इतकं म्हणजे घेऊन गेलं की तिथे 5 मिनिटं उभं राहायचे आम्हाला उजागरी नाही आहे. सून त्या दिवशी भांडे घासायला बसली, तिच्याजवळ एक माणूस आला. तिला काहीतरी म्हटलं, ती एकदम ओरडली. मोठी सून अशी जेवण केलं, बाहेर जाऊन बसली, तर तिच्याही जवळ तसंच झालं. तर ते म्हणे मी नाही राहत म्हणे इथं म्हणे. त्याचे दोन्ही पोरी घेऊन सैन चालली गेली. बाळानं का केला की नवरा दारू पितो, अशा याने ती सामान घेऊन चालली गेली. पोरी यांना पण नेला. आणि आता कसं म्हणजे आता इथे सर्व हे होऊन राहिलंय जमनामध्ये, तर आता हे सर्व लोक ना असे पाहत जाते. म्हणजे आम्हाला 5 मिनिटं बसायची तिथे उजागरी नाही राहिली आता.